नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे ग्रामर के क्लासेज के अंदर आपको पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात जो भाषा की इकाइयां होती है अंग्रेजी भाषा की, उसका ज्ञान कराया जा रहा था। नाउन अंग्रेजी भाषा व्याकरण सीखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जब तक आपको इसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक के आगे की आपकी समझने में आपको समस्या होगी। तो जैसा कि मैं अपने पहले वाले वीडियो में रिपीट कर चुका हूं, एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस पर सबसे ज्यादा टाइम दीजिए, अपना अटेंशन दीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए। जितना ज्यादा यहाँ पे आप टाइम देंगे, एनर्जी देंगे, अटेंशन देंगे, उतना ही ज्यादा आपको जो एडवांस लेवल के टॉपिक है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, पैसिव वॉइस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सिंथेसिस हुआ, एनालिसिस हुआ या एरर डिटेक्शन हुआ, इस तरह के जो सेंटेंस है वो एडवांस लेवल के टॉपिक है। उन पे आपका एफर्ट कम हो जाएगा, आपका टाइम कम हो जाएगा, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो आपको इसके ऊपर पूरा पूरा अपना ध्यान देना है। इसी कड़ी के अंदर हम नाउन की पूरी एक सीरीज लेके आए थे और वो सीरीज चल रही है। सबसे पहले सेशन में हमने बताया था नाउन का बेसिक, उसका अर्थ क्या है, उसका प्रकार क्या है। उसके बाद हमने देखे थे प्रॉपर नाउन होता है, उसके बाद कॉमन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसके बाद कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन होता है। इसके अलावा नाउन का वर्गीकरण काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में किया गया है। और भाषा की प्रकृति अपने आप में गतिशील है। एक ही नाउन कभी काउंटेबल बन जाता है, कभी प्रयोग की दृष्टि से अनकाउंटेबल बन जाता है। ये निर्भर करता है कि वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर उसका कहाँ पे किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है। ये आपको सिर्फ देख के कुछ पैरामीटर्स आपको बताए जाएंगे, उन पैरामीटर्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करते हुए अपने अंदर एक इंट्यूशन डेवलप करना है, एक अंतर्दृष्टि विकसित कर लेनी है ताकि आपको देखते ही पता चल जाए। और ये अंतर्दृष्टि या इंट्यूशन कैसे डेवलप होगा, ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी विषय का पूरा ज्ञान हो, अच्छा उस पर मास्टरी हो, तो हमें कितनी चीजों के अंदर आराम हो जाता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि क्लास के अंदर चाहे स्कूल हो या कोचिंग संस्थान हो, तो वहां पे बच्चों के ऊपर यह दबाव रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा करना है। 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए बड़ी सिटियों के अंदर जाते हैं और वहां से जल्दी जल्दी अपना कोर्स पूरा करके, वहां पे फीस लगती है, रहने खाने का पूरा व्यवस्था लगता है, तो उनके ऊपर दबाव होता है कि हम जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा करें। जिस कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहां पे लगभग आज अंग्रेजी के टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे टीचर आजकल पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बेचारे टीचर्स की भी अपनी लिमिटेशन होती है कि वो किसी संस्था के अंदर पढ़ा रहा है, प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था के अंदर, तो मैनेजमेंट का उस पर दबाव होता है, उसको एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है कि इतने टाइम के अंदर मेरे को इतना इतना सिलेबस पूरा करवा। तो जब इस तरह के अपने आप को ज्ञान की सीमा के अंदर जब हम किसी चीज को बांध देते हैं तो ये एक रूप से पॉजिटिव भी है कि हमें एक टारगेट मिल जाता है, डेडलाइन मिल जाती है कि इतने समय में अपने को इतना पूरा कर लेना है। लेकिन कितनी बार ये डेडलाइन हमारे लिए घातक हो सकती है कि हमारा पैसा भी लग जाता है, टाइम भी लग जाता है, एनर्जी भी लग जाती है और हमें चीज बहुत कचरा हो जाता है, पूरा क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए हमारा मानना यह है कि सस्ता रोए बार और महंगा रोए एक। अगर आप घर से निकले ही हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम और सही, लेकिन आप प्रॉपरली इसको समझिए ताकि आगे जाके आपको समस्या क्रिएट ना हो। इसीलिए इसी सीरीज के अंदर हम नाउन को बहुत ही डिटेल के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को बढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं। तो पिछला अपना टॉपिक था काउंटेबिलिटी वर्सेस अनकाउंटेबिलिटी। इसके अंदर हम शब्दों के उस डायनेमिक्स या गतिशीलता को समझ रहे थे कि कब एक शब्द काउंटेबल नाउन यूज हो सकता है, कभी अनकाउंटेबल के रूप में यूज हो सकता है, और कैसे उनके स्ट्रक्चर के अंदर उनकी अभिव्यक्तियों के जो प्रकार हैं उनके स्ट्रक्चर में, उनकी फ्रेजेज में चेंज होते हैं। आज इसी कड़ी के अंदर हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन या मास नाउन या नॉन काउंटर नाउन जिसको अपन ग्रामर के अंदर बोलते हैं, वो किस तरह से होते हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं और उसके अंदर अपने को उनको डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो अब अपन देख लेते हैं, हम समझ रहे हैं काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी, मतलब गणनीयता और अगणनीयता। इसके अंदर अपन ने पहले पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन, आज पढ़ रहे हैं काउंटेबल। कल पढ़ा था अपन ने काउंटेबल नाउन और आज पढ़ रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। हालांकि इसके ये सभी आपको
रूल्स पहले ही बता दिए गए हैं, लेकिन एक बार फिर इस विषय को प्रारंभ करने के लिए, प्रवेश करने के लिए आपको पुनः ये नियम याद दिलाए जा रहे हैं। तो पहला हो गया काउंटेबल नाउन। इनके साथ क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ए का मतलब क्या होता है? एक, और एन का मतलब भी एक होता है। ये अलग अलग जो वोवल्स होते हैं उसके बेस पे लगाए जाते हैं। कहीं पे ए लगता है, कहीं पे एन लगता है। वो अपन आर्टिकल्स वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका अभिप्राय हो गया एक, कोई, इस सेंस के अंदर यूज किया जाता है। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कोई लोहा, कोई सोना, कोई पानी आ जाए मेरे पास, तो इस तरह के सेंटेंस हिंदी में भी नहीं बनते। या मेरे पास एक सोना हो, इस तरह का अपन बोलते नहीं है। तो सोना क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे पास एक गैस आ जाए या मेरे पास एक ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर बोल सकते हैं, तो वहां पे उस दिशा में सिलेंडर काउंटेबल हो रहा है। पानी की बोतल आ जाए तो वो पानी की बोतल काउंटेबल नाउन है, पानी नहीं है। तो इसलिए इसके आगे ए अन का प्रयोग नहीं लगेगा, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं। समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। आपको उदाहरण देके भी समझा देते हैं। जैसे मिल्क है, जैसे मनी है, जैसे ब्रेड है, समझ रहे हो? तो ये सब क्या हो गए? इनकाउंटेबल नाउन हो गए। क्यों? क्योंकि अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास एक दूध हो, मेरे पास एक धन हो। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे रुपया नहीं, इसका मतलब धन हो रहा है। संपदा का बात हो रही है, और संपदा के अंदर क्या होता है? रुपया भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, हीरा जवाहरात भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, कोई सिक्योरिटी हो सकती है, बॉन्ड हो सकते हैं आपके। समझ रहे हो? तो उस संपदा की टोटलिटी में अपने पास जितनी भी एसेट होती है, संपदा है, उसको मनी बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपन ग्रामर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसका हो गया धन। हिंदी में भी अपन ऐसे नहीं बोलते हैं मैंने आपको 5 धन दिया, या मैंने आपसे 10 धन लिया। ऐसे बोलूंगा मैंने आपको 5,000 रुपए दिए या 10,000 रुपये दिए, तो वहां पे रुपये की गणना हो रही है। समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे जो है मिल्क, इसका मेजरमेंट गिनती में नहीं होता है, गिनती नहीं होती है। इसका मेजरमेंट होता है लीटर के अंदर। ठीक है, तो इस लीटर के अंदर होता है, तो ये लीटर काउंटेबल नहीं है। ठीक है, इसको अपन 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर उसको काउंटेबल नहीं माना गया। लिक्विड की जो मापन की इकाई होती है उसको इससे बाहर रखा गया। यहाँ पे सिर्फ ठोस चीजों को मानने की, जैसे 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, इस तरह से हो रहा है। तो बेसिकली वो मूल रूप में मिल्क ही है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मनी है, धन है, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अगणनीय संज्ञा हो गई। ब्रेड है, तो अपन सामान्यतः ऐसे बोल देते हैं कि 1 ब्रेड का टुकड़ा, 2 ब्रेड का टुकड़ा, या इसको हिंदी में अपन रोटी समझे तो मैंने 1 ब्रेड खाई, 2 ब्रेड खाई, 3 ब्रेड खाई। इस तरह के सेंटेंस हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेड का अर्थ क्या हो गया? रोटी, कपड़ा और मकान। समझ रहे हो? तो यहाँ पे उस रोटी की बात नहीं हो रही है, उस ब्रेड की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक भोजन के रूप में इसका अर्थ का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब यहाँ इसके आगे लगा दूं ए मिल्क, ए मनी, ए ब्रेड, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यह है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए अन का प्रयोग नहीं होता है। अब दूसरा नियम समझ लेते हैं, जो बोलता है कि अनकाउंटेबल नाउन के अंदर एस या यस लगा के सामान्यतया उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता या बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो दूसरा नाउन बोल रहा था अपना रूल कि अनकाउंटेबल नाउन के अंदर एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो ऐसा अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, मिल्क है, अनकाउंटेबल नाउन है, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, इस तरीके से उसको गिन नहीं सकते, उसकी संख्या की गणना नहीं हो सकती है, तो उसके लीटर्स की गणना हो सकती है। ध्यान रखना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, उसके लीटर्स की गणना होती है, मिल्क की गणना नहीं हो रही। तो यहाँ पे मिल्क के अंदर मिल्क यूज होगा, एस या यस यूज नहीं होगा। इसी तरह फर्नीचर है, तो फर्नीचर क्या हो गया? एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। पूरी लकड़ी की जितनी भी वस्तुएं बनती है उनको सम्मिलित रूप से, सामलाती रूप से फर्नीचर्स बोला जाता है, फर्नीचर बोला जाता है। फर्नीचर्स अगर बोलेंगे कि मेरे पास 4 फर्नीचर्स है, 2 तो टेबल है, 2 कुर्सियां है, तो आई हैव टोटल 4 फर्नीचर्स, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपन ऐसा बोल सकते हैं 4 पीसेज ऑफ फर्नीचर, ऐसे बोल सकते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे। इसी तरह इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन अपन हिंदी में तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि मुझे
अपने मतलब मुखबिर से या किसी अन्य व्यक्ति से एक इंफॉर्मेशन इनपुट प्राप्त हुआ, हिंदी में व्यवहारिक भाषा में इसका बोला जाता है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी में ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना चाहें किसी भी सेंटेंस को, तो वहां पे इंफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर भी केवल इंफॉर्मेशन का। समझ पा रहे हैं? अब आप देखिए और दूसरे तरह के आपको बताते हैं। अब देखिए, जैसे ये एडवाइस है, समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। एक एडवाइस ये भी ध्यान रखना, ADVISE, जब क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ADVISE, और इसका रूप चेंज होता है ADVISED, ठीक है। इसका क्रिया के रूप में जिस एडवाइस का प्रयोग होता है उसके अंदर एस लगता है और उसी का पास्ट पार्टिसिपल बनता है और उसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। लेकिन अगर हम परामर्श के रूप में, संज्ञा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो कौन सा होगा? ये एडवाइस होगा, और ये एडवाइस क्या हो गया? अनकाउंटेबल होगा। एडवाइस को गिन नहीं सकते। हिंदी में तो अपन गिन सकते हैं कि 1 सलाह दी, 2 सलाह दी, 3 सलाह दी, लेकिन अंग्रेजी के अंदर हम बोलेंगे तो इसको और दूसरा कंस्ट्रक्शन लगा के, ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा के, बिट कंस्ट्रक्शन लगा के, स्लाइस लगा के उस तरह से बनाएंगे। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा पार्टिटिव है, असेंबलीज नाउन है, उनके अंदर इस तरह की आपको बताया जाएगा। दूसरा एंगर देख लो। एंगर का है गुस्सा। गुस्से को गिन नहीं सकते कि मेरे को 1 गुस्सा आया, 2 गुस्सा आया, 3 गुस्सा आया। गुस्से को अपन गिन ही नहीं सकते। इसी तरह असिस्टेंस है। असिस्टेंस का मतलब क्या हो गई? सहायता। तो यहाँ पे सहायता, 1 सहायता दी, 2 सहायता दी, इस तरह इसको भी क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल माना गया है। हिंदी के अंदर भले अपन बोलते हैं कि 1 सहायता दी, 2 सहायता दी। ब्रेड है, तो ये क्या हो गया? ये इसको भी अनकाउंटेबल रोटी के रूप में माना गया। रोटियों को गिन सकते हैं, हालांकि ब्रेड भी गिन सकते हैं, लेकिन वो ब्रेड के टुकड़े गिनते हैं। समझ रहे हो ना? चौस का मतलब क्या होता है? चाउस का मतलब होता है घर के काम होता है, जैसे खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, इस तरह के जो अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती है एक गृहस्थी व्यक्ति के घर की, उन सबको क्या बोलते हैं? चाउस बोलते हैं। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका भी काउंटेबल नहीं बनता। इन सब को आपको ध्यान से देख लेना है। करेज, करेज का मतलब क्या हो गया? उत्साह। मेरे मन में 1 उत्साह है, 2 उत्साह है, 3 उत्साह। उत्साह की 4 तरंगे उठी, यहाँ तक ठीक। लेकिन आप अगर बोल दे कि मेरे अंदर 5 उत्साह आया, जैसे मैंने नई गाड़ी खरीदी और उसकी खुशी के अंदर मेरे अंदर 5 उत्साह आ गया, तो 5 उत्साह होता नहीं है। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे डर्ट है, तो डर्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है कि ये डर्ट पार्टिकल होते हैं और उसको लगभग अपन गिन नहीं सकते। उसको पूरी मिट्टी एक ही मानी गई है, वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। इसी तरह एजुकेशन है, शिक्षा, ठीक है, इंफॉर्मेशन है। ये देखिए लक है, लक यानी भाग्य हो गया। लेजर का मतलब क्या हो गया? लेजर का मतलब हो गया आराम, फुर्सत, या मतलब आप रिलैक्स हो ऐसी स्थिति, तो उस आराम को भी अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। इसी तरह मशीनरी, मशीनरी का मतलब हो गया, यहाँ पे एक मशीनरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मोबाइल है तो एक मशीनरी है, कूलर है तो दूसरी मशीनरी है, फैन लग रहा है तो वो तीसरी मशीनरी है। वो मशीनरी का एक प्रकार है, वो मशीनरी नहीं है। मशीनरी का मतलब हो गया पूरी यांत्रिकी, जितना भी यंत्र है, जो भी टेक्नोलॉजी से चलता है, मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितना भी सब्जेक्ट है वो क्या हो गया? अभी यांत्रिकी हो गया। और वो मतलब जो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो है यांत्रिकी, और उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी वस्तुएं बन रही है या उनके रखरखाव के बारे में या उनके अंदर जो अपग्रेडेशन हो रहे हैं, वो सब यांत्रिकी है, वो सब मशीनरी है। तो ऐसी मशीनरी भी अनकाउंटेबल हो जाती है। मशीनरी का जैसे मेरे पास एक ट्रैक्टर है तो वो काउंटेबल है, लेकिन मैं बोलूंगी मशीनरी, तो मशीनरी के अंदर ट्रैक्टर भी हो गया, ट्रॉली भी हो गई, पंखा भी हो गया, इस तरह पूरी सब चीजें हो गई। और उन सब चीजों को सम्मिलित रूप से यांत्रिकी कहते हैं, जिसमें किसी न किसी यंत्र की सुविधा बना के अपना मनुष्य का कोई कार्य सरल किया जाता है। मिल्क का आपको मालूम ही है, ठीक। इसी तरह आप देख लीजिए न्यूज। ये न्यूज क्या है? हमेशा प्लूरल ही होता है, NEW। इस केवल एक न्यूज आई है मेरे पास तो भी अपन न्यूज ही बोलेंगे, और 5 न्यूज आई तो भी इसमें ऐसे ES लग के ही बोलेंगे। ये चीज ध्यान रख लेना, इसमें लोचा हो सकता है। इसको बहुत आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। एक न्यूज होगी तो भी एक न्यूज ही बोलेंगे, 5 न्यूज आई तो भी उसको न्यूज ही बोलेंगे। अब देखिए परमिशन यानी अनुमति, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है,
पोइट्री, पोइट्री का मतलब क्या हो गया? कविता, काव्य। ये देखिए शॉपिंग, शॉपिंग का मतलब क्या हो गया? शॉपिंग का मतलब हो गया खरीदारी, ठीक। और देखिए और आपको बताते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? इसके अंदर पूरी यातायात व्यवस्था हो गई। इसके अंदर केवल हवाई जहाज की बात नहीं कर रहे, रेल की बात नहीं कर रहे हैं, सड़क मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं, या किसी अन्य तरीके की बात नहीं कर रहे। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी तरीके हैं, मीन्स है, उन सबको काउंट कर लिया गया है। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ काउंट है। अच्छा, ये जैसे वेदर है, तो वेदर का क्या मतलब हो गया? मानसून या मौसम। मौसम को काउंट नहीं कर सकते, एक मौसम है, दो मौसम है, तीन मौसम है। बसंत को काउंट कर सकते हैं, वर्षा ऋतु को काउंट कर सकते हैं, पतझड़ को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मौसम क्या होता है? किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंदर 365 दिन के अंदर जो जो भी गतिविधियां होती है उन सबको मौसम बोलते हैं। ज्योग्राफी की परिभाषा शायद इससे कुछ मिलती जुलती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी परिवर्तन होते हैं पर्यावरण में 365 दिनों के अंदर, वो सब क्या हो गया? एक मौसम हो गया। तो उस मौसम को काउंट किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक अमूर्त या मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज उसके अंदर होती है। तो इस तरह आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको आप जब भी आइडेंटिफाई करें तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाए, थोड़ा वहां पे रुके, थोड़ा वहां पे रुकना है, सोचना है और देखना है कि ये जो शब्द है वाक्य के अंदर किस रूप में, किस सेंस के अंदर प्रयोग किया गया है। तो आपको अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन में रिकॉग्नाइज करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब चलो आपको मास नाउन जो कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मास नाउन के रूप में यूज होते हैं, वो मामला और थोड़ा सा बता देते हैं। अब देखिए दूसरा वाला नियम वो बोल रहा है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जिनको अनकाउंटेबल नाउन या मास नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है। सभी मास नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिसको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे एडवाइस, ठीक है, एडवाइस अपने आप में एक अमूर्त है कि परामर्श दिया। परामर्श का मतलब है कि आपने मेरे को कोई आइडिया दिया, समझ रहे हो, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। आपने मेरे को कोई परामर्श दिया, उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। आपने अपने मस्तिष्क में जो विचार आया, विचारों के आधार पे मेरे को एक दिशा दी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया परामर्श या सलाह। और सलाह को अपन क्या होता है अपने अंदर से महसूस कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने मेरे को सलाह दी हाथ में और मैं उसको हाथ में ऐसे लेके आ गया घर पे उसको सजा दी। तो ये क्या हो गया? एक मास नाउन है या एक अमूर्त नाउन है, और इसका काउंटेबल या मतलब ये अमूर्त नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि इसका एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह एंगर है यानी गुस्सा है, तो गुस्सा भी क्या है? एक अमूर्त भाव है। गुस्से के कारण शरीर पे जो परिवर्तन हो रहे हैं वो काउंटेबल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में ये एक विचार है गुस्से का, और ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, मास नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है। इसी तरह हैप्पीनेस है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या हो गया? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन भी एक प्रकार का ज्ञान है। मस्तिष्क, किसी के मस्तिष्क से निकल के डायरेक्ट किसी के मस्तिष्क में जा रहा है, उसके अंदर उसको ज्ञान को देखने, छूने, जिस तरह की प्रक्रिया होती नहीं है। आप अक्सर को कंप्यूटर के अंदर से, किताब के अंदर से ज्ञान ले रहे हो, ठीक है, तो उसको आप किताब को देख सकते हो, लैपटॉप को देख सकते हो, टैबलेट को देख सकते हो, कंप्यूटर को देख सकते हो, लेकिन ज्ञान को, विचार को, थॉट को, क्रोध को, प्रसन्नता को, परामर्श को, इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसका स्पर्श नहीं कर सकते। अगला वाला देखिए, न्यूज है। अब समझ ही गए होंगे, इसके अंदर एक न्यू है तो भी वो न्यूज है, 5 न्यूज है तो भी वो न्यूज ही। लेकिन अच्छा, एक और आपको ये नॉलेज है, तो ये क्या हो गया? ज्ञान भी इसी तरह से यूज हो गया। अब देखिए, लेकिन ये अपने आप में एक अल्टीमेट लिस्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कुछ ही ऐसे नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो काउंटेबल नाउन के
मास नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। बाकी अधिकांशतः जो नाउन होते हैं या संज्ञाएं होती है वो कैसे काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो सकती है। तो लेकिन ये क्या है, अपने आप में अल्टीमेट नहीं है। यहाँ आपने को ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हुए भी काउंटेबल हैं। जैसे बिलीफ सिस्टम हो गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम अलग है, किसी दूसरे का कोई बिलीफ सिस्टम अलग है, तो उसके अंदर क्या हो गया, तो एक से ज्यादा हो गए। सुख है, तो सुख अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होते हुए भी काउंटेबल हो सकता है, क्योंकि सुख के प्रकार हो सकते हैं। कभी खाने से मिलने वाला सुख, छूने से स्पर्श से मिलने वाला सुख, देखने से मिलने वाला सुख, तो इस तरह से इस सेंस के अंदर उसको काउंट किया जा सकता है। जैसे बिलीफ हुआ, बिलीफ का मतलब क्या हो गया, मान्यता, और एक मान्यता भी हो सकती है, अनेक मान्यताएं भी हो सकती है। जैसे धर्म के अंदर बहुत सारी मान्यताएं हैं, कोई हिंदुइज्म को मानता है, कोई इस्लामिज्म को मानता है, और ये 3-4 तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी हुए, ये तो अपने को मालूम। इसके टेंगरिज्म में न जाने कौन कौन से टोटम टाइप के जो बहुत सारे छोटे 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 धर्म है, लेकिन उन सबका क्या है उद्देश्य, एक अंतिम से ईश्वर की सत्ता को, निर्वाण को, अंतिम सुख को प्राप्त करना। एकम सत्यम विप्रम बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है और विप्रो ने या जो ज्ञानी जन ने उन्होंने अनेक रास्ते बताए हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सहजता के अनुसार। तो ये हो गया बिलीफ। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और इसको मास नाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसको बिलीव्स लगा के काउंटेबल के नाउन के भी रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह प्लीजर है, प्लीजर का क्या मतलब हो गया, प्लीजर का मतलब हो गया सुख, आनंद। यहाँ पे ये अनकाउंटेबल के रूप में यूज हो रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब क्या हो गया, आग्रह, दुराग्रह, यानी किसी भी व्यक्ति के प्रति हम बिना सोचे समझे कोई अपने मन में धारणा बना लेते हैं और उसी धारणा को अपन जो भी डिसीजन लेते हैं या उस व्यक्ति से बिहेव करते हैं तो उस धारणा के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मैं आपसे कभी नहीं मिला और कभी भी आप मेरे से नहीं मिले, लेकिन मेरे बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, भले ही सोशल मीडिया के थ्रू आप देख रहे हो, अपने पड़ोसियों के थ्रू मेरे बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, या मेरे मित्र के बारे के थ्रू आप तक इन्फॉर्मेशन मिली हो, उस इन्फॉर्मेशन को आप प्रोसेस करके मेरे बारे में एक छवि बना लेंगे कि ये XYZ टीचर इस तरह के नेचर का आदमी है, ठीक है। और अगर आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस सही हुई, उसको आपने ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाया, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप सब्जेक्टिव हो गए, उसके अंदर आप अपनी ओपिनियन मिक्स कर दिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी वो ओपिनियन कैसी बन जाएगी, प्रिजुडिस बन जाएगी, यानी दुराग्रह बन जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरह जैसे थ्योरी है, थ्योरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसके बावजूद ये क्या है, एक मास नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। वर्च्यू का मतलब क्या हो गया, गुण हो गया। गुण एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल यानी गुण, यानी एक चारित्रिक विशेषता के रूप में इसका अनकाउंटेबल के रूप में यूज किया गया। तो अब हम देखते हैं कुछ और मामला जिसके अंदर आपको इसका लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर करके बताया जाए। अगली वाली बाइट में हम देख लेते हैं काउंटेबिलिटी वर्सेस इनकाउंटेबिलिटी के अंदर कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जब डिटरमिनर्स के साथ कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं तो किस स्थिति में डिटरमिनर इन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, कब हो सकते। तो चलते हैं रूल नंबर 1 पे, जो बोलता है मैनी। मैनी का प्रयोग किसी भी काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी को बताता है इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, समझ पा रहे हो। अनियमित या अनिश्चित संख्याओं का बोध करवाता है, संख्याओं का बोध करवाएगा तो किसी न किसी गिनती वाले शब्द के साथ ही लगेगा। जैसे सी हैज मेनी प्रॉब्लम्स, समझ रहे हो। अगर केवल यहाँ पे प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे क्या लगता, ए प्रॉब्लम लग जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अनिश्चित प्रॉब्लम, अनिश्चित संख्या के बारे में बात कर रहा है। ये इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है और इस प्रॉब्लम से पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गई, प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी बहुवचन गणनीय संज्ञा, और यह हो गया इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह देखिए हाउ मेनी नाइव्स आर देयर, यानी वहां पे कितने चाकू हैं, तो हाउ मेनी के बाद नाइफ नहीं है, KNIF ही नहीं है, या फिर नाइव्स है या प्लूरल है, तो मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के
पहले किया जा सकता है। इसी तरह मच का प्रयोग देखिए, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जा सकता है। देयर वाज मच डिसएग्रीमेंट, यानी हमारे विचारों में बहुत ज्यादा मतभेद था। तो यहाँ पे एक मतभेद नहीं था, दो मतभेद नहीं था, तीन मतभेद नहीं था, उस संख्या के आधार पे नहीं बता रहे थे, बहुत मतभेद था हमारे विचारों में। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, मच डिसएग्रीमेंट, यानी बहुत ज्यादा मत भिन्नता थी। इसी तरह देखिए ए है, इच है, एवरी है, ये किसी भी गणनीय संख्या से पूर्व, काउंटेबल नाउन से पूर्व आके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ए मैन आ गया, इच चाइल्ड आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए आ रहा है, ठीक। और इच का प्रयोग भी किसके लिए, एक के लिए यूज किया जाता है, तो उसके लिए आगे क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक। और एवरी का प्रयोग भी क्या सिंगुलर सेंस में किया जाता है, तो वो क्या हो गया, एवरी पॉसिबिलिटी हो गया। समझ रहे हो, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल नाउन हो गए सब, पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब अपन देखते हैं आर्टिकल का मामला। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, यानी बहुवचन गणनीय संज्ञा, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जीरो आर्टिकल का। जैसे पैरट्स आर इंटरेस्टिंग बर्ड्स, यानी जो सुक होते हैं, तोते होते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग या मतलब रुचिदायक जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैरट की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरट जाति के अंदर या तोता प्रजाति के अंदर जितने भी पक्षी हैं उन सबकी बात कर रहा हूँ कि भी ये प्रजाति हमारे हम इंसानों को बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुखद लगती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें लगती है। तो अपन उस पूरे वर्ग की, उसके पूरे जाति की श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो इस दशा के अंदर यहाँ पे क्या लगेगा, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। केवल पैरट होता तो ए पैरट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पैरट्स है तो पैरट्स आर इंटरेस्टिंग बर्ड। इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कंपटीशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे पैरट आएगा, पैरट्स आएगा, पैरट आएगा, पैरोट्स आएगा, क्या आएगा, इस तरह से, ठीक। अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल जरूरी होना चाहिए। अब बता रहे यहाँ पे पैरट होता ना, समझ रहे हो, यहाँ पे पैरट होता तो यहाँ पे ए लगा देता, लेकिन अब यहाँ पे न तो पैरट से लगा रखा है ना ए लगा रखा है, डायरेक्ट ये बता रखा पैरट आर इंटरेस्टिंग बर्ड। तो अब ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि किस ये पैरट किसी प्रजाति के बारे में बात कर रहा है, या अपने सामने कोई पैरट है जिसकी बात कर रहा है, या किसी भी रैंडम पैरट की बात कर रहा है, या किसी के घर के अंदर रहने वाले की बात कर रहा है, किस पैरट की बात कर, समझ रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नॉन काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतया नहीं होता है, इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। फूड क्या है, एक नॉन काउंटेबल नाउन है, फूड को अपन गिन नहीं सकते। फूड के अंदर जो चीजें होती है, व्यंजन होते हैं, डिशेज होती है, उन डिशेज को अपन गिन सकते हैं, उनकी यूनिट्स को गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फूड का मतलब हो गया भोजन सामग्री के अंदर जो जितनी भी भोजन सामग्री है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, वो सब इसके अंदर आ गई। तो इसके अंदर इस शब्द के अंदर वो सभी भोजन सामग्री को ऑलरेडी काउंट करके एक शब्द बना दिया गया कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं हम इंसान उसको भोजन बोलते हैं। तो वो भोजन क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। फूड फॉर पैरट्स मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड, कि भी अगर अपन पैरट रखते हैं और पैरट को पालते हैं तो उसके दाना वगैरह लेने जाते हैं तो उसके जो फूड होता है उसको अपन बहुत ही केयरफुली होके अटमोस्ट अटेंशन के साथ उसको सिलेक्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए, ठीक है। नॉन काउंट नाउन है के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसी तरह नॉन काउंट नाउन के पहले एन का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। जैसे ए फूड फॉर पैरट मस्ट बी चूजन। अब ये देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि नॉन काउंट, ये देखो ये नॉन काउंट हो गया। पहले वाला नियम क्या बोल रहा है, नॉन काउंट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और नॉन काउंट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं। तो ए फूड फॉर पैरट्स मस्ट बी चूजन केयरफुली, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसको यहाँ से हटा देंगे। आप चाहें तो 2 मिनट के लिए इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ अपना काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी वाला टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, और अगला वाला चैप्टर का सेशन कल से प्रारंभ करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस पूरी सीरीज को शुरू से देखें, प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। इसी के साथ अगर आपको ये कंटेंट जो बताया है अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, हम प्रयास करेंगे कि उसका समाधान करें। इसी के साथ आज के सेशन से आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।